छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में लचर पड़ी शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर हम समय समय पर आपको दिखाते रहे हैं। इस बीच मैनपुर ब्लॉक के स्कूल की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ स्कूल का दफ्तर शौचालय में चल रहा है और बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। देखिए विस्तार विशेष की ये खास रिपोर्ट। जर्जर भवन, आंगन में पढ़ रहे बच्चे, शौचालय में चल रहा ऑफिस। ये तस्वीर है गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के भीम टिकरा प्राथमिक स्कूल भवन की। यहाँ स्कूल भवन है लेकिन बच्चे स्कूल के आंगन में पढ़ रहे हैं। स्कूल का कार्यालय भी है लेकिन शौचालय में चल रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, यही जानने विस्तार न्यूज की टीम भीम टिकरा स्कूल पहुंची। जहां पता चला कि स्कूल की हालत इतनी खराब है कि कार्यालय को शौचालय में संचालित करना पड़ रहा है। स्कूल का भवन जर्जर तो है ही, इतना छोटा भी है कि बच्चे भवन में नहीं समा पाते। इसीलिए कुछ क्लासेस पेड़ के नीचे लगा दी। अब जरा नजर घुमाइए और देखिए, ये स्कूल के बाजू में स्कूल का कार्यालय है जहाँ एक प्रधान पाठक बैठे हैं। लेकिन अब गौर से देखिए, ये भवन नहीं बल्कि शौचालय है। आप भी ये देखकर दंग रह गए। पिछले 9 साल से प्रधान पाठक का कार्यालय इसी शौचालय के कमरे में चल रहा है। एक ही कमरा स्कूल है और ऊपर में पानी भर जाने के कारण पूरा टपकता था, इसलिए यहाँ पूरा सामान रख के ऑफिस चलाते। 2014 में बनना और 15 से हम यहाँ ऑफिस लगाना चालू किए हैं और यहाँ शौचालय उपयोग नहीं हुआ, वहाँ से हम सामान रखना चालू कर रहे हैं। अब एक बात और जान लीजिए कि इस स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है और पड़ोस गांव भातापानी के शिक्षक को प्रभारी प्रधान पाठक बनाकर भेजा गया है। यहाँ शिक्षक का संख्या नहीं है, 0 है, व्यवस्था में मौजूद। जब इसके बारे में हमने बीओ साहब से बात की तो उन्होंने पहले तो जानकारी होने से ही मना कर दिया, फिर कहते हैं कि सभी संसाधन मौजूद हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है इसकी जांच करें। शासन स्तर पे युक्तिकरण प्रक्रिया जारी है, अभी स्टे है। जैसे ही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगा तो जहाँ जहाँ नागेश ही नहीं, पूरे जितने भी एकल शिक्षकीय और जहाँ जहाँ शिक्षक की आवश्यकता है वहाँ पे शिक्षक पदस्थ करने की मांग की जाएगी। बात यही खत्म नहीं होती। अब ये भी जान लीजिए कि इस स्कूल की हालत ऐसी क्यों। 2015 से शौचालय में चल रहा स्कूल का कार्यालय। 38 बच्चे करते हैं पढ़ाई। स्कूल भवन छोटा है, इसीलिए पेड़ के नीचे लगती है क्लास। स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है पदस्थ। ऐसी हालत सिर्फ एक स्कूल की नहीं बल्कि जिले के कई स्कूलों की है। गाजीमुड़ा में भी भवन जर्जर और देरी से निर्माण के कारण स्कूल का संचालन वन विभाग के कक्ष में हो रहा है, जिसको लेकर भी जनप्रतिनिधियों ने कई बार शिकायतें की लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी हम 850 का ही काम कर रहे हैं। हमारे पास 1300 काम स्वीकृत हुआ था टोटल, जिसमें से 140 काम एसी ट्राइबल को एजेंसी परिवर्तन हो गया है और 310 काम ऐसे हैं जो शासन से रोके गए हैं और वो कुछ निरस्त भी हुए हैं उसमें, मतलब जो काम करने योग्य नहीं था। वहीं ज्यादातर भवन का निर्माण और मरम्मत का काम संभाल रहे ग्रामीण सेवा यांत्रिकी के पास देरी और लापरवाही का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन वे अपना राग अलग अलाप रहे हैं। आज क्षेत्रीय दौरे के अंतर्गत हम लोग जो है गाजीमुड़ा पहुंचे हुए हैं और देख रहे हैं कि बच्चे जो फॉरेस्ट की बिल्डिंग में बैठने को मजबूर हैं। इनका जो भवन है पूरी तरह से जर्जर हो गया है। अतिरिक्त कक्ष बनाई जा रही है परंतु वो भी गुणवत्ता भी नहीं और बहुत धीमा कार्य चल रहा है। आज बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि लगातार जो है हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि बिल्डिंग जल्दी बनाई जाए, शिक्षा पे विशेष जोर दिया जाए, परंतु शासन प्रशासन गंभीरता से कोई कार्यों को नहीं ले रही है। इसी कारण है कि हमारे बच्चे जो है आज फॉरेस्ट की बिल्डिंग में बैठने को मजबूर है। जिले में 1800 स्कूल भवन, 1300 भवन की मरम्मत के लिए मंजूरी। अब तक केवल 65% राशि का उपयोग हुआ। 200 से ज्यादा ठेकेदार ने लिया है टेंडर। काम शुरू नहीं हुआ तो 310 भवनों के काम रोक दिए गए। 80 करोड़ में 58 करोड़ का भुगतान हो चुका है।
गरियाबंद जिले में कई स्कूलों की हालत भीम टिकरा और गाजीपुरा के जैसे ही है। कहीं भवन है तो छोटे हैं, कहीं भवन ही नहीं है, कहीं भवन है तो जर्जर है, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है तो उन बच्चों को जो आगे चलकर देश की तकदीर में। गरियाबंद से विस्तार न्यूज के लिए पुरुषोत्तम पात्र की रिपोर्ट। देखा आपने किस तरह से देश का भविष्य गढ़ने वाले बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाई करनी पड़ रही है, लेकिन शासन और प्रशासन तक इन बच्चों की गुहार और परेशानी तक नहीं पहुंच पा रही।